डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज 14.5 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स में से। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ड्रा ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लाइन तो हमें बनानी आती है, 7.3 हम बना देंगे। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है ऐसी लाइन जो हम ड्रॉ करें तो दोनों तरफ सेम लेंथ की लाइन जो है वो बच जाए, मतलब इक्वल लेंथ दोनों तरफ बच जाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे रफ डायग्राम में बनाता हूँ, मान लीजिए इस तरह से हमने लाइन बनाई ए बी, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है कि बीच में से ऐसी लाइन हम ऐसी ड्रॉ करें जिसके दोनों तरफ इधर जितनी लाइन हो उतनी ही इधर बच जाए, ठीक है। इस तरह से लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिसकी लेंथ हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। 7.3 सेंटीमीटर इस तरह से 7.3, ये हो गई हमारी लाइन 7.3 सेंटीमीटर। और नेम इसका देना हमें ए बी, ठीक है। ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। अब हमें जब इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो हमें चाहिए कंपास, ठीक है। कंपास में आपने पेंसिल का यूज करना है, मैंने यहाँ पेन का यूज किया है ताकि जो है आपको क्लियरली विजिबल रहे। अब इसका मेथड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मेथड होता है कि आपने कंपास को एक लाइन का जो एक सिरा है, एक एंड है, उसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। फिर इसको जो है आपने पेंसिल की टिप को इसके हाफ से ज्यादा, मतलब इतना खोलोगे तो ज्यादा ऊंचा, मतलब ज्यादा स्पेस लेगा, ये थोड़ा सा यहाँ रख लेना। हाफ देखो, अंदाजा तो हमें लग ही जाता है, हाफ यहाँ इसके आसपास हाफ है। एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हाफ, तो हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करना है। तो हाफ से ज्यादा है ना, ये देखो इधर थोड़ा हिस्सा इधर ज्यादा है, हाफ से ज्यादा ओपन करके फिर आपने फर्स्ट एंड पे रख के ऊपर भी आर्क लगानी है और नीचे भी आर्क लगा देनी है, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी। सेम वे में ए पे रख के ऊपर वाले आर्क को क्रॉस करना है और नीचे वाले आर्क को भी क्रॉस कर देना है, दोनों क्रॉस होने चाहिए। तो इस तरह से क्रॉस होने के बाद जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से और इसके सेंटर तक, तो ये आपकी बन जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्या बन जाएगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो भी सेम मेथड से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप किया हमने? फर्स्ट हमने मेक ए लाइन ए बी ऑफ 7.3 सेंटीमीटर, देन आर्क हमें लगानी है कैसे? ए और बी दोनों से, लेकिन किस तरह से? कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करके, फिर एक एंड से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, फिर सेकंड एंड से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। और जहां पे ये आएंगे पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे मेंशन करना है आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में देखो, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। अब 9.5 सेंटीमीटर की लेंथ की हमें लाइन बनानी है। कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों सेम ही बातें होती हैं, सेम वे में बनाई जाती हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग होता है लाइन को दो बराबर भागों में बांट दे, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज पे हो। तो सेम मेथड से हम बनाएंगे। तो लाइन इस बार बनाएंगे 9.5 सेंटीमीटर इस तरह से, 9.5, 9 यहाँ पे और 9.5 यहाँ पर। और इसका नेम बच्चों हमें नहीं दिया गया है, तो हमें नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से चाहे तो मेंशन कर सकते हो। 9.5 सेंटीमीटर बन गई। अब हमें इसका बाइसेक्ट करना है, तो देखो हाफ से ज़्यादा खुली हुई है ना प्रकार, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है। फिर एक कट आपको लगाना है दोनों तरफ से, एक ऊपर एक नीचे, एक फिर सेकेंड एंड से सेम वे में ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो जहां पे इन दोनों ने क्रॉस किया एक दूसरे को, वहां पे हम इनको ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को। तो ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन भी करना है आपको, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। एक तो हमें बाइसेक्टर बनाना है एक्स वाई का जिसकी लेंथ है 10.3 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है? टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। फिर हमें जो बाइसेक्टर हमें बनाया है उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है पी। एग्जामाइन वेदर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। फिर हमें एग्जामाइन करना है कि पी से एक्स तक का डिस्टेंस और पी से वाई तक का डिस्टेंस क्या इक्वल आता है। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, अगर m जो है वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है, दैट व्हाट कैन यू से अबाउट एम एक्स एंड एम वाई। तो हम जो है इन पॉइंट्स को भी करेंगे। सबसे पहला काम जो है फर्स्ट हमारा होगा ड्रॉ करने का बाइसेक्टर, फिर हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लाइन बनाते हैं 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी लाइन बन गई। अब इस लाइन का जो नेम है बच्चों वो है एक्स वाई, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डियर स्टूडेंट्स, सेम वे में कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, हाफ से ज्यादा ओपन है तो एक कट हम लगाएंगे
वाई से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। और सेकंड, इनको क्रॉस करेंगे एक्स वाले आर्क से, ठीक है। अब ऊपर भी और नीचे भी, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें क्या करना है, हमें पूछा गया कि अगर टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, जो बाइसेक्टर हमने बनाया है उसके ऊपर कहीं पे भी पी पॉइंट लेंगे और हमें एग्जामिन करना है क्या पी एक्स और पी वाई इक्वल हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर हम जो है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया पॉइंट पी। अब इसको आपने ज्वाइन करना है दोनों तरफ, इधर भी ज्वाइन करेंगे इसको एक्स के साथ, ठीक है, और इसको वाई के साथ भी हम ज्वाइन कर देंगे। पी एक्स और पी वाई को हमने कर दिया ज्वाइन। अब हमें बताने क्या ये इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। इनको आप जो है मेजर भी करके देख सकते हो इस तरह से। तो 5.5 आ रहा है, इधर भी आप मेजर करोगे तो 5.5 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ से कंपास से भी आप इनको मेजर करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे रख के इस तरह से किया, फिर इधर किया, तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पार्ट का आंसर, ए पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, यस पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, ठीक है। सेम वे में सेकंड जो पॉइंट था उसमें बोला गया था कि अगर जो मिड पॉइंट है इसका, उसका नाम हम एम रख दें। मिड पॉइंट क्या होगा, ये मिड पॉइंट ही तो है। क्यों है मिड पॉइंट, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए यहां पे हम रखेंगे एम। अब हमसे पूछा गया कि आप जो है क्या कह सकते हो एम एक्स और एम वाई की लेंथ के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो दोनों तरफ की लेंथ इक्वल होती है। तो एम से एक्स, एम से वाई, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो ये आपने आंसर देना है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, सॉरी फोर्थ, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ है 12.8 सेंटीमीटर। यूजिंग कंपास डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और फिर इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट, और फिर जो है आपको मेजर करके भी उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए पहले लाइन बनाते हैं, 12.8 सेंटीमीटर की लाइन, ये बन गई हमारी 12.8 सेंटीमीटर, और इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। लेंथ इसकी जो है यहाँ पे लिख देते हैं 12.8 सेंटीमीटर। अब 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो हम कर देंगे बच्चों इसका हाफ। हाफ मीन्स यहाँ से सेंटर में से, फिर जो हाफ आएंगे उनका आगे हाफ कर देंगे, तो 4 पार्ट्स अपने आप बन के, देखो हाफ से ज़्यादा मैंने कंपास को ओपन किया, ठीक है। अब दोनों तरफ से हम पॉइंट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, सॉरी, ऊपर भी और नीचे भी। सेम वे में इधर से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, क्रॉस करने चाहिए ये दोनों। अब इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब ये कितने भागों में बट गई लाइन, 2 भागों में, एक इधर एक इधर। अब इधर वाले हिस्से को भी अगर हम हाफ कर दें, इधर वाले को भी हाफ कर दें, तो अपने आप 4 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस वाले हिस्से को हाफ करेंगे। अब चाहे तो आप कंपास इतनी खोल लो या इसके हाफ से ज़्यादा खोल लो, मर्जी आपकी। तो हम इतनी ही रखते हैं इसको। एक बार एक आर्क लगाएंगे हम यहाँ से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। एक लगाएंगे हम यहाँ से ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह से। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये इधर 1 2 2 पार्ट्स इक्वल हो गए। ये थर्ड पार्ट ज़्यादा बड़ा है, इसको भी हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। एक आर्क लगाएंगे हम इधर से ऊपर भी और नीचे भी, और सेम लगाएंगे इस पॉइंट से ऊपर भी और नीचे भी। अब इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद देखो बन गया ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। और अगर आप इनको मेजर करके देखते हो तब भी आपकी ये जो है इक्वल लेंथ सारी की सारी बन जाएंगी, ठीक है। तो इसका नाम भी हम रख देते हैं, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। और हम यहाँ पे लिख के भी दिखाएंगे क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, विद पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायमीटर। ध्यान दो बच्चों, विद पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायमीटर। डायमीटर 6.1 सेंटीमीटर है, ड्रा ए सर्कल, तो सर्कल ड्रॉ कर दो। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले तो हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन लगाएंगे 6.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इसकी सर्कल जब बनाते हैं ना हम, तो हमें रेडियस जितनी हो उतनी कंपास को ओपन करना होता है। तो रेडियस कैसे पता चलेगी, रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होती है। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। जैसे डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगी। तो हाफ हमें करना आ ही गया। लाइन को हाफ कैसे करते हैं, बाइसेक्टर बना के हाफ कर सकते हैं हम इसको। तो हम जो है इसकी हाफ से ज़्यादा हमने कंपास को ओपन किया। एक आर्क यहाँ से ऊपर लगाएंगे और एक लगाएंगे नीचे। सेम वे में यहाँ से
ऊपर भी, सॉरी थोड़ा सा गलत लग गया, ठीक है, इस तरह से, और नीचे भी। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपका बाइसेक्टर बन जाएगा। अब ये हम सिर्फ हेल्प के लिए बना रहे हैं, तो इसको डॉटेड ज्वाइन करना है आपने, ठीक है, कंप्लीट नहीं, डॉटेड, क्योंकि ये हमने हेल्प के लिए बनाया, हमें इसकी जो है मेंशन नहीं किया गया था इसको बनाना है या नहीं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास को ओपन करेंगे, ठीक है, इधर ओपन किया, इधर भी मैच करके देखो इक्वल आना चाहिए, आ रहे ना इक्वल। तो अब हम इसको सर्कल बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, अपने पेज को रोटेट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बन गया सर्कल, ठीक है। कितनी रेडियस से, 6.1 सेंटीमीटर क्या था इसका, यहां से लेके यहां तक ये था डायमीटर, तो डायमीटर का यूज करके हमने बना दिया सर्कल। नेक्स्ट 6 में देखो, ड्रा अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, मतलब 3.4 सेंटीमीटर रेडियस वाला हमें एक सर्कल बनाना है, जिसके सेंटर का नेम दे देना आपने सी। ड्रा एनी कॉर्ड ए बी, कॉर्ड होता है सर्कल की आर के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, वो कॉर्ड हो जाती है। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, फिर कॉर्ड बनाने के बाद उसका बाइसेक्टर बनाना है, और ये चेक करना है कि क्या वो सेंटर से होकर गुजरता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 3.4 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करते हैं, ठीक है, और सर्कल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा सर्कल, जिसकी रेडियस है डियर स्टूडेंट्स 3.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज सी यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर। अब कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड कहीं पे भी आप किसी भी जगह पे सर्कल पे यहाँ 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 कहीं पे भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। मान लीजिए हम जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी कॉर्ड बन गई, जिसका नाम रखना है हमें ए और बी। अब इसको बाइसेक्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, तो बाइसेक्ट जब करेंगे तो यहाँ से हमें हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है, तो हाफ से ज़्यादा हमने ओपन किया, और दोनों एंड से कट लगाएंगे, ऊपर भी नीचे भी, सेम इधर ए से ऊपर भी और नीचे भी। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ से ये तो सी से होके जा रहा है भाई, है ना, हमसे पूछा गया था कि क्या ये सी से होके जाता है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे आंसर कैसे देंगे डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले इसको मेंशन करेंगे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, ऊपर लिख देते हैं यस इट, या फिर परपेंडिकुलर पासेस थ्रू सी, ठीक है। नेक्स्ट 7th में देखो स्टूडेंट्स, रिपीट क्वेश्चन नंबर 6 को ही रिपीट करो, लेकिन क्या करो, ए बी जो हमने कॉर्ड बनाई थी उसको हमें डायमीटर मान लेना है, ए बी हैपन्स टू बी डायमीटर। तो करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे हमने सेम सर्कल बना लिया। अब ये जो ए बी हमने कॉर्ड ली थी ना, इसको हमें डायमीटर लेना है, तो डायमीटर कहाँ से होता है, डायमीटर होता है सेंटर सी से, तो यहाँ पे हम डायमीटर बना देंगे, ठीक है। अब इसको बाइसेक्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, तो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट के लिए हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन रखना है, हाफ से ज़्यादा हमारी ओपन है, एक जो है यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, ए और बी। अब आपने एक कट लगाना है बी से ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ से भी सेम, ए से भी सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ज्वाइन किया तो यहाँ पे भी ये सी से होके ही पास करता है, तो यहाँ लिख देंगे, हम मेंशन कर देंगे इट पासेस, या फिर परपेंडिकुलर पासेस थ्रू सी इन केस ऑफ डायमीटर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये था 7th क्वेश्चन। 8 करते हैं, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है। ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कॉर्ड्स, और दो इसकी कॉर्ड्स बनानी है, कहीं पे भी बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। वेयर डू दे मीट, और ये कहाँ पे मीट करेंगे वो हमें बताना है। सिंपल है, सेंटर पे मीट करेंगे, क्योंकि सेंटर से होके पास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो रेडियस डियर स्टूडेंट्स लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन किया, और यहाँ पे रख के इसको रोटेट करेंगे, तो ये बन गया आपका सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसकी दो कॉर्ड्स बनानी है डियर स्टूडेंट्स, दो कॉर्ड्स ड्रा करनी है। तो एक हम बना देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, एक हम बना देते हैं इधर, मर्जी आपकी कहीं पे भी बना सकते हो आप, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको,
अब आपको एक चीज़ नोट रखनी है कि दोनों का बाइसेक्टर बनाना है, तो जिसका बाइसेक्टर बनाना हो उसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से कर लिया और यहाँ से हाफ से ज़्यादा इसमें कंपास को हम ओपन करते हैं। हाफ से ज़्यादा हमने किया ओपन। अब आप क्या करो, एक तो आर्क लगाओ यहाँ से ऊपर और एक इधर से नीचे, ठीक है। सेम आपने यहाँ से रिपीट करना है प्रोसीजर। एक आर्क आपकी लगेगी ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं स्केल का यूज़ करके इस तरह से। ये तो बन गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फर्स्ट कॉर्ड का, ठीक है। अब सेकंड कॉर्ड का बनाना है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम रोटेट करके यहाँ ले आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अब इसका जो है डायमीटर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये भी हाफ से ज़्यादा है, तो एक कट हम लगाएंगे यहाँ पे, एक नीचे, ठीक है। और एक इधर से इसको क्रॉस करेंगे और इसको भी। तो जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए ये आपका डायग्राम बना स्टूडेंट। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी, कहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ chords meet at center of circle, ठीक है। ये आपने आंसर देना है 8th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 9th। ड्रा एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। ओ के साथ कोई भी एंगल आप ड्रॉ करें। टेक अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म एंड बी ऑन अनदर सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब जो एंगल बनेगा, एंगल रफ डायग्राम में यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ आपको। जैसे इस तरह से हमने एक एंगल बनाया, ठीक है। अब इसमें जो वर्टेक्स है जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं वहाँ ओ, एक साइड ए और एक साइड बी, और ये दोनों लाइनें हमें बराबर लेनी है, ठीक है। एंगल कोई भी हो तो हमें मेजर करने की जरूरत नहीं, स्केल के साथ हम दोनों लाइनें लगा देंगे। फिर क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए। इसका भी बाइसेक्टर बनाओ, इसका भी बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है। और जहां पे वो मिलते हैं इस पॉइंट पे आपने पी रख लेना है। तो रफ डायग्राम से हमें क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। फिर हमें पूछा गया कि इज पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्या पी से ए मिलाएं और पी से बी, क्या ये दोनों बराबर आएंगे, तो हम उसको मेजर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेस लाइन बना देते हैं जितने भी हमें बनानी है। मान लीजिए मैं बनाता हूँ इसको 5 सेंटीमीटर, चलो 6 कर लेते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर बनाया मैंने। तो यहाँ से ऊपर एंगल कितना भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं इसको ऑब्ट्यूस एंगल लूंगा 90 से ज़्यादा, उससे हमारा डायग्राम थोड़ा क्लियर बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने बनाया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों लाइन मैंने 6 और 6 सेंटीमीटर ले ली है। अब ये एंगल कितना भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहां पॉइंट मिलता है वो है ओ, एक तरफ है ए और एक तरफ है बी। ये ऊपर नीचे कहीं पे भी ले लो, वो मर्जी आपकी, ठीक है। ए और बी हमने लिया। अब इसका बाइसेक्टर डियर स्टूडेंट्स ड्रॉ करना है, तो बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज्यादा कंपास ओपन होनी चाहिए, ओपन है। एक कट हम ऊपर लगाएंगे और एक लगाएंगे नीचे, ठीक है। और सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, ओ से एक कट ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मैंने कर दिया इसको ज्वाइन, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करना है हमने बी के लिए। तो बी के लिए भी हाफ से ज़्यादा ही है कंपास, तो इसी कंपास का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे जिससे ओवरलैप ना करें ये दोनों। तो एक कट तो हमने लगाया यहाँ से इधर और एक लगाएंगे इस तरफ, ठीक है। एक फिर बी से बी पे रख के कंपास को इसको भी क्रॉस किया और इधर वाले को भी हमें क्रॉस करना है पॉइंट को इस तरह से। अब हम इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से। तो जहां पर ये दोनों मिले इस पॉइंट को हम हल्का सा सर्कल कर देते हैं कि यहां पर ये दोनों पॉइंट जो हैं वो मिल रहे हैं। और इसका नाम क्या रखना है बच्चों, हमें इसका नाम रखना है, इस पॉइंट का नेम रखना है हमें पी। अब पी को ए से भी ज्वाइन करना है और बी से भी ज्वाइन करना है। तो चलिए करते हैं, पी को ए से ज्वाइन करते हैं, इस तरह से हो जाएगा। फिर पी को बी से भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये हमने ज्वाइन किया। अब हमसे पूछा गया कि क्या पी ए इज इक्वल टू पी बी है, तो इज लगा हुआ इसके आगे, क्या ये बराबर है। तो हम इसको मेजर कर लेंगे स्केल के साथ। ये आ रही है लगभग 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी है लगभग 5 सेंटीमीटर। तो हम आंसर देंगे यस, यस पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.5 कंप्लीट होती हैं। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी एनसीईआरटी मैथ्स स्टडी करते हैं। और एक बात और बता दें आपको, जितना भी हमारे ये मैथ्स में एक्सरसाइजेज हैं, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हमारे चैनल पर करवाया गया है। तो आप जो है हमारे चैनल के होम पेज पे जाके वहाँ पे 6th एनसीईआरटी मैथ्स वाली प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, उसमें सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। धन्यवाद।